What's up everybody, this is me Amir Sheikh and welcome to a new video from Charge Grid। तो आज हम बात करेंगे ईवी पाठशाला में एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका मुझे बहुत बार सवाल आया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल्स में डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। तो हाइब्रिड व्हीकल्स ये वो व्हीकल्स होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइब्रिड व्हीकल्स में इंजन के अलावा एक मोटर होती है जिससे पावर लिया जाता है गाड़ी को चलाने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि हाइब्रिड व्हीकल्स के कौन से टाइप्स हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स के कुल मिला के 6 टाइप हैं। पहला टाइप है सीरीज हाइब्रिड, सेकेंड है पैरेलल हाइब्रिड, थर्ड है सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, फोर्थ है प्लग इन हाइब्रिड, फिफ्थ है माइक्रो हाइब्रिड और सिक्स्थ है माइल्ड हाइब्रिड। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं सीरीज हाइब्रिड व्हीकल्स की कि ये कैसे काम करती है। तो सीरीज हाइब्रिड व्हीकल में एक इंजन होता है जो जनरेटर पे कनेक्टेड होता है और ये जनरेटर कनेक्टेड होता है आपका चार्जर से, जिसे हम इन्वर्टर या कंट्रोलर भी कहते हैं। ये इन्वर्टर या कंट्रोलर, इसका एक सिरा कनेक्टेड होता है हाई वोल्टेज बैटरी से और दूसरा सिरा कनेक्टेड होता है मोटर से, जो कि फाइनली कनेक्ट होता है आपके रेयर व्हील ड्राइव पे, जिसकी मदद से आपकी गाड़ी मूव होती है। तो जब आप फुली इलेक्ट्रिक मोड में इसे चलाएंगे, आपका बैटरी का पावर जो है कंट्रोलर के थ्रू मोटर में जाएगा और ये मोटर पावर देगा आपके रेयर व्हील ड्राइव को। लेकिन जैसे ही बैटरीज की पावर खत्म होने लगती है तो इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है और इंजन से जो भी पावर है वो जनरेटर में जाता है, जो कि साइमल्टेनियसली आपकी बैटरीज को भी चार्ज करता है और आपके मोटर को पावर देता है, जिससे आपकी गाड़ियां चलती हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इंजन और रेयर व्हील ड्राइव में कोई भी मैकेनिकल ट्रांसमिशन डायरेक्टली नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल्स की। तो पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल्स का वर्किंग ऐसा होता है कि एक इंजन होता है जिससे कनेक्टेड होता है एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन आपके मोटर या जनरेटर पे कनेक्टेड होता है, जो कि कंट्रोलर या फिर इन्वर्टर के थ्रू आपके हाई वोल्टेज बैटरी में कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे आपका जो फाइनल ड्राइव रेयर व्हील एक्सिल है, ये कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन से। जब आप इसे प्योर इलेक्ट्रिक मोड में चलाते हैं तो आपकी बैटरी कंट्रोलर के थ्रू मोटर में पावर देती है, जो कि ट्रांसमिशन के थ्रू आपके व्हील्स को मूव करती है। और जब आपके बैटरीज का पावर कम हो जाता है तो इंजन ट्रांसमिशन को डायरेक्ट पावर देता है, जिससे आपके व्हील्स मूव होते हैं। यहाँ पे जब आप इंजन से पावर लेते हैं तो मोटर जो थी आपकी वो जनरेटर की तरह काम करती है और ये बैटरीज को चार्ज करती है। अब बात करते हैं हम तीसरे ट्रांसमिशन, जिसे पैरेलल सीरीज हाइब्रिड कहा जाता है। इसका वर्किंग ऐसा है कि इंजन आपका कनेक्टेड होता है पावर स्प्लिटर से। ये पावर स्प्लिटर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा इसका कनेक्टेड होता है जनरेटर से, दूसरा हिस्सा इसका कनेक्टेड होता है मोटर से, और ये दोनों जाके मिलते हैं इन्वर्टर या कंट्रोलर से, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होता है। इस टाइप के व्हीकल 3 मोड्स पे चलती हैं, या तो फुली इलेक्ट्रिक, या तो सिर्फ इंजन का पावर, या और तीसरा है इंजन असिस्ट। सरल भाषा में मैं कहूँ तो कंट्रोलर और पावर स्प्लिटर का काम ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वो गाड़ी को चलाए, जो सेंसर की मदद से या तो इलेक्ट्रिक पावर लेता है या तो इंजन से पावर लेता है और आपकी गाड़ी को सही दिशा में मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाता है। चौथा टाइप है प्लग इन हाइब्रिड का, और ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला है इंडिया में। तो प्लग इन हाइब्रिड ये सिस्टम ऐसा है कि अब तक हमने जो देखा सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड और सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, ये तीनों टाइप के व्हीकल्स को अगर हम एक्सटर्नली चार्ज कर सकते हैं एक ऑनबोर्ड चार्जर के थ्रू, तो इसे कहा जाता है प्लग इन हाइब्रिड। इस प्लग इन हाइब्रिड का एक फायदा ये भी है कि आप अपनी व्हीकल को फुली इलेक्ट्रिक मोड में चला सकते हैं, क्योंकि आप अपनी व्हीकल की बैटरी को एक्सटर्नली हर टाइम चार्ज कर सकते हैं। और ये पॉसिबल तभी होगा जब आपकी गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है, तो आप बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए ये गाड़ी चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइल्ड हाइब्रिड की। तो माइल्ड हाइब्रिड में इंजन एक पावर ट्रेन से जुड़ा होता है, जो मोटर के थ्रू एक हाई वोल्टेज बैटरी में कनेक्टेड होती है। लेकिन बाकी सब प्रकार की तरह ये बैटरी का पावर फुली इलेक्ट्रिक यूज नहीं करती। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो मोटर के थ्रू वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और इंजन से पावर लेगी गाड़ी चलाने में। जब आप
ब्रेक लगाएंगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, जिसे उस बैटरी को आप या तो ड्राइव करने के लिए या तो आपके ऑक्सिलरी सिस्टम्स को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक माइक्रो हाइब्रिड के बारे में, जहाँ पे ये माइक्रो हाइब्रिड एक हाइब्रिड सिस्टम में आता ही नहीं है। ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे OEMs या फिर कार मैन्युफैक्चरर उसे सिर्फ हाइब्रिड कैटेगरी में डालने के लिए ये सिस्टम यूज करते हैं, जहाँ पे एक मोटर होती है जो कि आपके प्राइमरी बैटरी या फिर ऑक्सिलरी बैटरी से कनेक्टेड होती है, और जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो ये थोड़ा बहुत पावर जनरेट करती है, जो कि आपकी प्राइमरी या ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करने में मदद करती है। लेकिन ये कोई भी तरीके से आपके फाइनल एक्सेल को पावर नहीं देती। तो ये थे हमारे 6 टाइप के हाइब्रिड व्हीकल। आशा करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक ईवी पाठशाला के नए वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो कनेक्ट का बटन जरूर दबाइए।